हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में ब्लड जो होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात है ये है कि ब्लड ब्लड हमारे बॉडी में ज़रूरी क्यों है, हमें ब्लड की आवश्यकता क्यों है, ब्लड हमारे बॉडी में करता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ब्लड हमारे बॉडी में ब्लड क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम इस बात का मतलब देखना चाहें कि हमारे शरीर के लिए ब्लड क्यों ज़रूरी है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि एक कोई सेल होता है, ये मान लीजिए सेल का न्यूक्लियस है। तो जो सेल होता है इसे कुछ सब्सटेंस की आवश्यकता होती है, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और अदर सब्सटेंस। और सेल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है हार्मफुल सब्सटेंस और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, सेल है। तो देखिए, जो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो मिलियन एंड ट्रिलियन सेल से मिलके बनी हुई है। तो जो सेल होता है उसे कंटिन्यूसली अपना फंक्शन करने के लिए उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिससे वो एनर्जी बना सके, न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है जिसे वो बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे यूज कर सके, एनर्जी के तौर पे यूज कर सके, और भी एक्टिविटी जो करना है उसमें यूज कर सके। और भी इसके साथ साथ सब्सटेंस चाहिए जो इस सेल को कॉन्टिन्यूसली मिल सके। और ये सेल जो इन सब्सटेंस के यूज करने के बाद जो हार्मफुल सब्सटेंस बनाती है और जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बनाती है उन्हें इस सेल से बाहर निकालने के लिए, तो इसके लिए एक हमें मीडियम की आवश्यकता होती है। इन दोनों चीज़ों के लिए हमें कोई माध्यम चाहिए, कोई मीडियम चाहिए। तो कोई मीडियम चाहिए, तो इसमें जो है जो मतलब सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे स्पंज हो गए, सिलेंट्रेटा हो गए, जैसे आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे स्पंज और सिलेंट्रेटा ये लोअर ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या करते हैं कि अपने बॉडी से वाटर करंट को पास करते हैं और इनसे जो रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट की, अदर सब्सटेंस की, उसे फुलफिल कर लेते हैं। जबकि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि वर्टिब्रेट की बात करें तो ये जो क्या करते हैं, एक स्पेशल तरह का फ्लूइड का यूज करते हैं। किस पर्पज़ के लिए, इन सब्सटेंस की जो कि आवश्यक हैं और जो कि बाहर शरीर से बाहर निकालने के लिए एक स्पेशल तरह का फ्लूइड का यूज करते हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ्लूइड है वो ब्लड है, जो कि मोस्ट ऑफ द एनिमल के द्वारा यूज किया जाता है। तो अब यहाँ से आप समझ गए होंगे हमारे बॉडी में ब्लड क्यों ज़रूरी है, समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग अब थियरी की बात कर लेते हैं। तो जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब जैसे ही हमने कहा कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्लड है इसमें
क्या पाए जाएंगे, मैट्रिक्स और सेल पाए जाएंगे, क्योंकि सभी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है कि इंटरसेलुलर मटेरियल, जिस ये मैट्रिक्स जो बोल रहे हैं हम लोग, इंटर सेलुलर मटेरियल को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं और सेल पाए जाते हैं। और इसे स्पेशल क्यों बोल रहे हैं, ब्लड को हम लोग स्पेशल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें फाइबर सिक्रेटिंग सेल नहीं पाई जाती हैं और जो इसका मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड नेचर का होता है। इसका मैट्रिक्स फ्लूइड नेचर का होता है और इसमें जैसे सभी कनेक्टिव टिश्यू जो होती हैं उसमें फाइबर सिक्रेटिंग सेल यानी जिसे हम लोग फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन जो ब्लड होता है उसमें फाइबर सिक्रेटिंग सेल नहीं पाई जाती हैं। इसके वजह से इसमें फाइबर नहीं बनते हैं और जो हमारा ब्लड होता है वो फ्लूइडी नेचर का होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा ब्लड का इंटरसेलुलर मटेरियल होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, और जो सेल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो यहाँ से अगर हम देखें जो ब्लड है इसके दो कंपोनेंट हो गए, 2 कंपोनेंट हो गए। पहला जो हो गया वो हो गया प्लाज्मा और दूसरा जो हो गया वो फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया। प्लाज्मा जो है वो इंटर सेलुलर मटेरियल है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो सेल है। ये फॉर्म्ड एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC जो होता है तो आप लोग RBC देख सकते हैं, रेड ब्लड कार्ब सेल्स, इसका फुल फॉर्म होता है। वो WBC वाइट ब्लड कार्ब सेल्स और प्लेटलेट ये बेसिकली फ्रेगमेंट होते हैं, लेकिन इन्हें सेल तो कंसीडर नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा सेल होता है मेगा कैरियोसाइट जो कि रेड बोन मैरो में पाया जाता है, उसके फ्रेगमेंट होते हैं जिन्हें हम लोग प्लेटलेट कहते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा जो ब्लड है वो हमारे शरीर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर को कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है कि सेल को रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड और कंटिन्यूअसली रिमूव होता है। सेल को रिक्वायर्ड कंटिन्यूअसली क्या होता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, अदर सब्सटेंस, और उसे रिमूव करना पड़ता है हार्मफुल सब्सटेंस और जो वेस्ट प्रोडक्ट इन सब्सटेंस के यूज के दौरान बनते हैं। इसके लिए कोई मीडियम चाहिए जो इन सब्सटेंस को सेल तक पहुंचाए और इन सेल सब्सटेंस को सेल से दूसरे जगह बाहर निकाले। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने ब्लड की बात की। तो ब्लड एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हमने इसे स्पेशल क्यों बोला, तो हम इससे 2 चीज़ों से स्पेशल बोल सकते हैं। पहला, जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि मटेरियल है इंटरसेलुलर मटेरियल, ये फ्लूइडी नेचर का है और इसमें जो होता है कि फाइब्रोब्लास्ट यानी फाइबर सिक्रेटिंग सेल नहीं पाई जाती हैं। और कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू में आप देख सकते हैं कि क्या होता है, इंटरसेलुलर मटेरियल होता है जिसे हम लोग ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा बोलते हैं और जो इसमें सेल होते हैं उसे ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। इस तरह से हम देखें तो ब्लड के 2 कंपोनेंट हो गए, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। जो प्लाज्मा होता है वो इंटरसेलुलर मटेरियल है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो सेल है। इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट। तो हम पार्ट 2 में RBC को कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट में बता सकते हैं और आपको कोई भी टॉपिक अगर
चाहते हैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में भी सजेस्ट कर सकते हैं।